हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभी क्लासेस। और आज मैं जो इस बार बिहार आईटीआई के एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए मैं वीडियो सीरीज लेके आया हूँ, जो कि ये बुक सभी के पास होगा। तो चलिए मैं इनको स्टार्ट करता हूँ। टोटल जो चैप्टर होगा, मैं मैथ से स्टार्ट किया हूँ, तो इसमें 22 या 23 चैप्टर है। तो एक चैप्टर को एक वीडियो में मैं कवर करते जाऊँगा। क्लियर है? तो यहाँ पे मेरा पहला चैप्टर जो है, मैं आपको दिखा दूँ कि पहला चैप्टर में यहाँ पे हमारा क्या है, संख्या पद्धति मतलब नंबर सिस्टम। अगर आप बुक खरीदे हैं तो यहाँ पे ये जितनी भी डेफिनेशन है इसको आप पढ़ लीजिए याद करने के लिए। अगर आप लोगों के पास बुक नहीं है तो मैं इनका पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अब रहा क्वेश्चन की, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन बताते जाऊँगा और साथ साथ में कॉन्सेप्ट को भी मैं क्लियर करते जाऊँगा। तो अगर आप यहाँ पे देखें पहला क्वेश्चन, अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन में अगर आपको दिखाऊं तो क्या रहा, 1 से 100 तक के बीच की सम संख्याओं का योग क्या होगा। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि 1 से लेके क्या 100 तक पहला क्वेश्चन, सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग पूछ रहा है। योग मतलब क्या होता है, जोड़ना, ठीक है। अगर हम लोग इसको जोड़ेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1 से लेके 100 तक में जितनी भी सम संख्या आएंगे उसकी बात करना। तो सम संख्या क्या होता है, जो 2 से पूर्णतः विभाजित होता है। जैसे कि अगर 1 और 100 के बीच में देखा जाए तो पहली सम संख्या 2 आएगा, फिर 3 क्या होगा, और सम संख्या ने विषम संख्या होगा, तो इसलिए हम लोग फिर 2 के बाद कितना 4 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, 8 लिखेंगे। इस तरह करते करते आप 98 नंबर तक जाएंगे तो ये हमारा क्या होगा, सम संख्या मिलेगा। अब इनको बोला सबको जोड़ना, 2 और 4 कितना 6, 6 और 6 कितना होगा 12, 12 8 कितना होगा 20। इस तरह करके 98 तक आपको पूरा जोड़ना है। तो ऐसा एक एक करके जोड़ना संभव नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे पता कर लेना है कि यहाँ पे टोटल संख्या कितना होगा। अगर 2 से लेके 98 तक जाएंगे तो टोटल संख्या कितना होगा। टोटल संख्या भी इससे निकालना संभव नहीं है, इसलिए देखिए सबसे पहले ए हमारा क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप अगर आप क्लास 10th में एपी पढ़े होंगे, A1 A2 A3, तो यहाँ पे देखिए पूरे में अंतर जो है समान चलेगा, 2 4 6 8। यहाँ अंतर कितना, 2 2 का अंतर चल रहा है, तो ए हम लोग 2 मान लिए। डी हम लोग को निकालना है, डी होता है एपी में क्या होता है, इन दोनों के बीच का अंतर। देखिए 2 बीच का अंतर कितना, 2 2 का चल रहा है, 2 में 2 जोड़ेंगे 4 होगा, 4 में फिर 2 जोड़ेंगे 6 होगा, तो डी बराबर क्या 2 हो गया। अब देखिए एन, इस तरह का क्वेश्चन में शॉर्ट में आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के आप इसको निकाल सकते हैं। टोटल यहाँ पे 98 नंबर है, कितना है 98 नंबर है। तो इसकी 98 नंबर, तो एक एक नंबर क्या है छूट जा रहा है, तो टोटल 98 नंबर है। लेकिन हमको सिर्फ सम संख्या निकालना है, तो इसमें विषम संख्या लेके अब टोटल 98 लिखा तो 98 नंबर होगा। तो हम लोग का सम संख्या क्या होगा, इसका आधा होगा, 2 से कटा देंगे, तो एन इक्वल टू हमारा कितना होगा 49। तो ये हमारा n हो गया 49, मतलब कि यहाँ पे जो सम संख्याओं की संख्या है कितना है 49 है। अब इन 49 सम संख्या को हम लोग को जोड़ना है, तो आप क्या होगा, एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, Sn बराबर क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। ये समझाने के लिए मैं आपको लिख रहा हूँ, थोड़ा सा लेंदी लग रहा है, लेकिन आप इसको 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत ईजी से आप इसको बना सकते हैं। अब इस फॉर्मूला का प्रयोग करके आप इसको बना सकते हैं, कैसे, देखिए n हमारा कितना निकला 49, यहाँ पे डाल दीजिए 49/2 गुने 2a, a हमारा 2 लिखेंगे गुना a हमारा कितना है 2 प्लस n हमारा कितना है 49 घटाओ 1, d हमारा कितना है यहाँ पे 2 गुने 2। कोई दिक्कत। अब यहाँ पे आप एक और देख लीजिए, यहाँ पे 49/2 गुने, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, इस 2 को बाहर निकाल दिए, तो यहाँ पे क्या बचा 2 प्लस 49 में 1 घटा दीजिए कितना होगा 48, और ये 2 तो हम बाहर ही निकाल लिए थे, तो यहाँ पे क्या होगा 49/2, और ये देखिए सिंपल से ये 2 2 कैंसिल कर दीजिए, तो सिर्फ क्या बचेगा 49, और 48 में 2 जोड़ देंगे कितना होगा 50। अब आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई कीजिए क्या होगा 24 50। क्लियर। अब देखिए हम लोग इतना किए,
अगर ये फॉर्मूला आपको पता रहेगा तो जल्दी से आप कर लीजिएगा। क्लियर है? तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। या तो डायरेक्ट आप देखिए यहाँ पे टोटल कितना था, 98 था, तो यहाँ पे इसका n कितना हो गया, 49 हो गया। ठीक है, और ये पूरा सॉल्व करके आपको ये लाना है तो कितना हो गया, 50 हो गया। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना होगा, 2450 होगा। पहला क्वेश्चन। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ 2450 आया था, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। दूसरा नंबर अगर क्वेश्चन देखा जाए तो मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि प्रथम n प्रकृत संख्याओं के वर्गों का माध्य क्या होगा। n प्रकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। माध्य मतलब उसकी बीच निकालना। ठीक है, टोटल देखिए n प्रकृत संख्या तो आपको पता है कितना से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 इस तरह वर्गों का बोल रहा है। तो यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर, ये m प्रकृत संख्या 1 है, प्लस 2 भी प्रकृत संख्या है, 3 भी प्रकृत संख्या है, 4 भी प्रकृत संख्या है। इस तरह करके आपको चलना है और इसका वर्ग करते बोल रहा है, वर्ग करना मतलब 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, इस तरह करके चलना है। अब 1 का वर्ग करेंगे 1 होगा, 2 का वर्ग करेंगे 4 होगा, 3 का वर्ग करेंगे 9 होगा, फिर 4 का वर्ग करेंगे कितना होगा, 16 होगा। इस तरह करके हम लोग को आगे तक चलना है, n वर्ग मतलब n संख्या तक चलना है। कितना संख्या तक चलना है, n। तो n मतलब ये जितना भी नंबर होगा, एक डिफाइन नहीं किया गया कितना नंबर होगा, तो उतना नंबर तक जाना है। तो हम लोगों ने ये इसका फॉर्मूला आता है, जब इस तरह का रहेगा n संख्या तक जाना है तो सिंपल सा जानिएगा n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय क्या होगा 6। तो ये इसका क्या होगा, योग हो जाएगा। n मतलब कि n प्रकृत संख्या का वर्गों का योग इतना हो जाएगा। लेकिन हम लोगों को माध्य निकालना है। माध्य निकालने के लिए हम आपको पता है कि जितना नंबर होगा सबको जोड़ने के बाद जो नंबर जितना नंबर होगा उसे भाग कर देना है। तो अभी देखिए इन सभी को जोड़ेंगे तो हमारा इतना होगा। क्लियर है? अब टोटल नंबर कितना n से भाग निकालेंगे तो माध्य हम लोग को अगर निकालना है तो टोटल नंबर हमारा क्या है, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6। ये टोटल नंबर हो गया। अब इस टोटल नंबर को आपको भाग कर देना कितना से, n से, क्योंकि टोटल नंबर कितना है n से। तब हमारा क्या निकल जाएगा, माध्य। माध्य बराबर इतना होता है। अब देखिए इसको n प्लस 1 2n प्लस 1 6, जैसे यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 होगा, जैसे भाग को गुणा करेंगे तो नीचे 1 ऊपर चल जाएगा, n क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब ये n और इस n को क्या कर सकते हैं आप, कैंसिल आउट कर दीजिए। जब इन दोनों को आप कैंसिल आउट कर दीजिएगा तो आपका यहाँ पे क्या बचेगा, n प्लस 1 और यहाँ पे क्या बचेगा 2n प्लस 1 बाय क्या बच जाएगा आपका 6। क्लियर है? अब यहाँ पे ऑप्शन आपका जो होगा उसको आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे देखा जाए n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय क्या है 6, ये ऑप्शन नंबर बाय क्या है C। तो आप इसको C को टिक कर सकते हैं। क्लियर है? सेकंड नंबर क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको ध्यान से आप देखिए। अब अगर आप यहाँ थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो क्या बोल रहा है कि यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है, 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य क्या है 6 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अब देखिए यहाँ पे 4 लगातार विषम संख्या का बोल रहा है। अब देखिए सिंपल सा विषम संख्या ले लीजिए। मान लीजिए हम लोग विषम संख्या क्या, 3 मेरा विषम संख्या है। अगर किसी एक को n मान लेते इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 2। ठीक है, अगर एक को हम लोग n मान लिए और ये 2 हो गया तो विषम संख्या हो गया। अब इसी में अगर आप विषम संख्या अगर करना चाहते हैं, 5 करना चाहते हैं, 5 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 है तो 5 को लिख सकते हैं 1 प्लस कितना 4 लिखेंगे तभी होगा 5। अगर यहाँ पे अगर 3 लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे ये मैं आपको समझाया, यहाँ पे आपको क्या लिखेगा, हम लोग लिखेंगे माना कि 4 विषम संख्या। 4 विषम संख्या आप क्या मान सकते हैं, एक को मान लीजिए x, तो अगर 1 है तो 3 करने के लिए 2 जोड़ेंगे, फिर 5 करने के लिए आप क्या जोड़ेंगे 4 जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा 5। फिर आपको
7 जोड़ने के लिए क्या करना होगा, 6 जोड़ना होगा। इस तरह करके आपका क्या एक विषम संख्या तैयार होगा। अब इन सभी को इसका माध्य निकालना है, तो माध्य निकालने का क्या तरीका है कि माध्य निकालने हम आपको बताएं कि इन सब संख्या को जोड़ दो। x पहला संख्या, दूसरा संख्या x+2 प्लस तीसरा संख्या क्या होगा x+4, चौथा संख्या क्या होगा x+6। अब यहाँ पे टोटल संख्या कितना था 4 लिख दिए। अगर इन सभी को जोड़ के 4 से भाग करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा 6, क्योंकि माध्य हम लोग को दिया है कितना 6 ही दिया है क्वेश्चन में, तो 6 लिख दें। अब इसको आप कैसे निकाल सकते हैं कि देखिए यहाँ पे कितना x, 1 2 3 4, 4x हो गया प्लस, अब यहाँ पे जो 6 और 4 कितना 10 और 2 कितना हो गया 12। अब ये 4 गुना भागा में है तो इधर गुना हो जाएगा, 6 गुना क्या करेंगे आप 4 कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या हो गया 4x = 6 चौक कितना हो गया 24, ये प्लस में था उधर चल जाएगा तो घटा हो जाएगा कितना 12। अब यहाँ पे देखिए 4x 24 में 12 घटाएंगे कितना होगा 12। क्लियर है, दिख रहा है आप लोगों को 12 आएगा। अब हम लोग को x सिर्फ निकालना है, तो 12 इस 4 से भाग कर दिए कितने बार में 3 बार में, x का वैल्यू कितना हो गया 3। हमारे क्वेश्चन में बोल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सा होगा। देखिए ये छोटी है, इससे थोड़ा ये बड़ी है, इससे बड़ी ये है, सबसे बड़ी संख्या क्या है x+6। तो अब यहाँ पे देखिए x हमारा कितना हो गया 3, अब प्लस कितना है 6, तो टोटल कितना हो गया 9। तो सबसे बड़ी संख्या हम लोग क्या माने थे, जो विषम संख्या था, विषम संख्या निकलेगा वो कितना होगा 9। तो अब देख लीजिए ऑप्शन में हमारा कितना है 9, तो दिया है सी नंबर में दिया है ना, यहाँ पे देख सकते हैं ये सी नंबर में 9 हम लोग को दिया हुआ है। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन 4th नंबर में। थोड़ा सा लेंथी वीडियो होगा क्योंकि मैं आपको धीरे धीरे समझाते जा रहा हूँ। 4 नंबर, इसको 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है 24 सेबों को एक ऐसे 2 भागों में बांटा गया है कि पहले का 7 गुना यदि दूसरे के 5 गुने में जोड़ा जाए तो योग कितना होगा 146। यहाँ पे हमारे पास 24 सेब को क्या कर रहा है ऐसे बांट रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि पहले का मान लीजिए कि सबसे पहले देखिए 24 सेब है, इसको 2 भागों में बांटना चाहते हैं। अब 2 भाग में बांटिएगा तो एक को कितना मिलेगा x मिला, तो दूसरे को क्या मिलेगा 24 - x मिलेगा। ये नहीं मिलेगा क्योंकि इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना ना चाहिए 24। अगर मान लीजिए कि आपके पास 10 रुपया था, किसी को 3 रुपया दे दिए तो उसके पास कितना बचा, 10 में 3 रुपया घटा देंगे तो कितना 7 रुपया होगा। तो अब ये जो दिए हैं उसमें 10 में क्या कर दे रहे हैं घटा रहे हैं। तो वही काम यहाँ पे करना हम लोगों को कि अगर हमारे पास x रुपया था, यहाँ पे हमारा x रुपया किसी को दिए तो दूसरे के पास क्या 24 - x हो जाएगा। क्लियर है, ये समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे क्या बोला सेब के ऐसे 2 भागों में बांटा गया है कि पहले का सदगुना, पहले किसी को मान लेते ये हो गया मेरा फर्स्ट हो गया, ये हो गया मेरा सेकेंड हो गया, पहले का सदगुना बोल रहा है। यहाँ पे आप प्रश्न से करते हैं पहले का सदगुना x × 7 प्लस फिर क्या कर रहा है दूसरे के 5 गुने में जोड़ दिया। दूसरा कौन मेरा ये है 24 - x है, इसको 5 से गुना कर दीजिए। अब इन दोनों को क्या कर रहा है कि आप जोड़ दीजिए। अब जोड़ दीजिएगा तो कितना बोल रहा है तो अगर आप जोड़ेंगे तो कितना होगा 146। तो हम लोग इन दोनों को जोड़ दिए तो कितना हो गया 146। तो अब यहाँ पे बोल रहा है कि दोनों को जो भाग बांटे थे पहला भाग कौन सा होगा, ये मतलब पहला भाग x जो होगा वो निकालना है। अब इसको सिंपल तरीके से x को 7 से गुना कीजिए कितना होगा 7x प्लस 24 को 5 से गुना कीजिए कितना होगा 4 × 5 = 20, 5 × 2 = 10 और 2 कितना हो गया 12। फिर माइनस x को 5 से गुना करेंगे तो -5x हो जाएगा, बराबर कितना हो गया 146। क्लियर है, समझ दिख रहा है आपको। अब देखिए 7x में 5x घटा देगा क्योंकि x वाला घट जाएगा तो कितना होगा 2x होगा, बराबर 146 यहाँ पे दिया हुआ था। अभी 120 प्लस में है तो ये साइड ले आएंगे तो -100 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब हम लोग को 2x बराबर हमारा कितना हो गया x बराबर निकालना है। 146 में 120 कटाएंगे तो कितना होगा 26।
अब ये 2 से इसको भाग कर देंगे, ये गुणित है इधर आ जाएगा भाग में, तो कैंसिल आउट करेंगे तो कितना होगा 13। तो हमारा जो पहला संख्या था कितना था 13। तो इस प्रकार से आप हमारा ऑप्शन देख सकते हैं, बी नंबर हमारा क्या है 13 दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं बी नंबर 13 दिया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 5 नंबर। कुछ क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन होगा जो कि आप देखते ही बना लीजिएगा। देखिए 5 नंबर में क्या कह रहा है कि यहाँ पे बोल रहा है -5/6 का गुणात्मक प्रतिलोम। देखिए -5/6 का गुणात्मक प्रतिलोम गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है कि इसको कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे जो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। सिंपल सा देखिए, अगर यहाँ पे इसको सिंपल सा उल्टा दीजिए, जैसे 5/6 है ना, 6/5 कर दीजिए माइनस में। अब इसको अगर 5/6 को -6/5 से गुना कर देंगे, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे हम आपको करके दिखाएं, -5/6 था, इसको उल्टा कर दिए तो 6 क्या होगा 5 माइनस ये 6 से कैंसिल, 5 5 कैंसिल, तो -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 1 हो जाएगा। तो देख सकते हैं, तो बस जब गुणात्मक बोला जाए तो क्या करना है, इसको उल्टा देना है। -5/6 था तो क्या होगा 6/5 हो जाएगा। ये 5 नंबर था। अब यहाँ पे हमारा 6 नंबर क्वेश्चन जो कर रहा है, 6 नंबर क्या कर रहा है, यदि किसी संख्या की 2/3 उस संख्या की 3/3 से 12 कम हो तो वह संख्या क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए सिंपल सा कि यहाँ पे आपको क्या करना है, किसी संख्या के, माना कि अभिष्ट संख्या जो संख्या है, किसी संख्या का बोला जो अभिष्ट संख्या है उसको हम लोग क्या मान लिए x मान लिए। अभी जो अभिष्ट संख्या उसको मान लिए x। बोलता ये जो अभिष्ट संख्या है उस संख्या के 2/3, ये x है, इसका 2/3 ले ले। 2/3 मतलब 2/3, 2/3 हो गया। और उसी संख्या की 3/4 से 12 कम है, उसी संख्या से क्या है कम है, कितना है 3/4 x है, 3/4 लीजिए, उसमें क्या कर दीजिए 12 कम कर दीजिए। तो ये आपस में दोनों संख्या क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों आपस में संख्या क्या हो जाएगा बराबर होगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके दिखाते हैं कि ये जो x का वैल्यू है वही निकालना है। तो देखिए 2 को x से करेंगे 2x बटे क्या होगा 3 बराबर, 3 को x से करेंगे 3x बटे 4 माइनस कितना हो गया 12। ठीक है, अब ये 12 3x/4 है, इधर ले आते हैं 2x/3 प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा 3x/4, इधर -12 है तो -12 रहने दीजिए। अब इन दोनों का एलसीएम कितने 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा 12। अब ये दोनों को एक्चुअली मल्टीप्लाई किए तो इसलिए इसको 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8x हो जाएगा, फिर 3 को 3 से करेंगे तो 9x हो जाएगा, बराबर कितना हो गया 12। अब इसमें देखिए 8x में 9x को घटाएंगे तो माइनस क्या होगा x हो जाएगा, और यहाँ देखिए ये माइनस भी है और ये बच गया नीचे 12 और ये -12। अब चाहो तो ये माइनस माइनस कैंसिल कर सकते हैं, तो x बराबर अगर निकालना है तो ये 12 है और ये नीचे है तो ऊपर चल जाएगा तो ये 12 हो जाएगा। अब ये 12 को आप मल्टीप्लाई कर लो तो x बराबर क्या होगा 144। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में भी मेरा डी नंबर ऑप्शन दिया है, देख सकते हैं यहाँ पे डी नंबर में क्या 144 है। इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन हमारा आता है 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, यदि x एक पूर्णांक हो तथा 2x फिर यहाँ पे दिया है ग्रेटर होगा 400 से छोटा होगा और फिर 2x + 1 400 से बड़ा होगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हमारे पास जो नंबर दिया है 7 नंबर 2x और ये 400 और 2x + 1। अब यहाँ पे देखिए ये 2 ये बोल रहा है कि यहाँ पे कितना ये जो नंबर होगा इससे बड़ा होगा ये 400, और ये जो नंबर होगा ये पूरा जो नंबर होगा इससे क्या होगा छोटा होगा। मतलब कि ये नंबर जो होगा 300 के आसपास होगा और ये नंबर जो होगा 400 से ज़्यादा होगा, मतलब 500 के आसपास होगा। तो यहाँ x का वैल्यू कितना होना चाहिए जो कि यहाँ पे इतना होगा। अब देखिए 1 2
एक्स मतलब एक्स पे पावर जो भी रखेंगे 2 का मान बढ़ेगा। एक दो रखेंगे, 2 दूना कितना हो गया 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, 128 दूना 256। इसको गुना कीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, 128 दूना 256। ये 200 हमारा क्या आ गया 56 हो गया। अब 256 को फिर से अगर एक बार 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 512 हो जाएगा। अब देखिए 256 जो है 400 से क्या कम है, तो कितने बार में है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे 2 पे पावर कितना हो जाएगा 8। अब हम लोग को 400 से छोटा है 2 पे पावर 8, लेकिन 400 से बड़ा चाहिए, 400 से बड़ा चाहिए तो हम लोग को कितने चाहिए 2, 9 बार, क्योंकि 512 के लिए एक और 2 चाहिए। तो यहाँ पे 2 पे पावर 8 हो गया, यहाँ पे x का वैल्यू 8 हो गया तो +1, तो ये 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को बोल रहा है कि x का वैल्यू कितना ले, x कौन पूर्णांक होगा, तो x हमारा कितना दिख रहा है, यहाँ पे 8 दिख रहा है, कितना दिख रहा है 8। तो यहाँ पे आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, दिख रहा है ये 8 हो जाएगा। अब हम आपको 8 नंबर क्वेश्चन समझाते हैं। अब 8 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो क्या कर रहा है, यदि 2 संख्याओं का योग 9 है और उनके व्युत्क्रम का योग 1/2 है तो वे संख्याएं होगी। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, मतलब कि कोई 2 संख्या लेंगे उसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 2 संख्याओं का योग कितना है 9 है, तो मान लीजिए कि पहली संख्या 2 संख्याओं का योग 9 है, तो माना कि पहली संख्या जो है उसको x मान ली। और जब 2 संख्याओं की योग 9 है तो पहली संख्या x है तो दूसरी क्या हो जाएगा 9 में x को घटा दीजिए, तभी हमारा क्या हो जाएगा दूसरी संख्या होगा। अब हमारा प्रश्न से क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो संख्या है इसको उल्टा कर दीजिए, जैसे x है ना तो इसका उल्टा x/1 है, x नहीं है ये क्या है x/1 है। अब इसको बोल रहा है कि उल्टा कर दीजिए, x/1 है तो उसको उल्टा करेंगे तो 1 बाई क्या होगा x हो जाएगा। ठीक है, इसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा 1/x हो जाएगा। तो इसी तरह यहाँ 1/x कर दिए प्लस 9 - x है, मतलब कि 9 - x बटे क्या 1 है, तो इसको उल्टा कर देंगे 1 9 - x हो जाएगा। बस यहाँ पे उल्टा करके लीजिए 9 - x हो जाएगा। अब इन दोनों को अगर उल्टा करके आप जोड़ोगे तो बोल रहा है इसका वैल्यू कितना होगा 1/2 होगा। तो अब यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे x का वैल्यू कितना रखेंगे, जो मतलब कि ये दोनों नंबर क्या क्या है, जो कि करने के बाद इतना आ जाएगा। अब मेरे पास ऑप्शन क्या क्या दिया है, ये देखिए ऑप्शन से ए नंबर हमारा दिया 1 और 8 दिया है, बी हमारा दिया 2 और 7, सी हमारा दिया 3 और 6, और डी हमारा क्या दिया है 4 और 5। अब यहाँ पे x का वैल्यू कोई भी एक रख के देखें, अगर यहाँ पे 1 रखेंगे, ठीक है यहाँ पे 1 रखेंगे, 9 में 1 जाएगा तो कितना होगा 8, और यहाँ 1 रखेंगे 1/8, तो इसको सॉल्व करने के बाद 1/2 आने का चांस है क्या, नहीं है। यहाँ पे अगर आप 8 रखो, यहाँ पे 8 रखेंगे तो 9 में 8 जाएगा कितना होगा 1/1, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। इसमें भी हमारा क्या 1/2 आने का चांसेस नहीं है, आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। अब यहाँ पे आप 3 या 6 ये वाला जो ऑप्शन सी है इसमें आप रख के देखिए, मतलब x का वैल्यू 3 या 6 कुछ भी रखिए, हम 3 रखते हैं, x बराबर क्या रखते हैं 3। तो देखिए 1 बाई कितना हो गया 3 प्लस 1 बाई 9 है माइनस क्या हो गया 3। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, 1/3, 9 में 3 घटाएंगे कितना होगा 6, इन दोनों का एलसीएम कीजिए कितना होगा 6। 3 का कितना बार पढ़ेंगे 6 का 2 बार, 2 से इसको गुना कर दीजिए, प्लस 6 का कितना बार पढ़ेंगे 6 का 1 बार में 1 लिख दीजिए। अब 2 और 1 कितना हो गया 3/6, अब कट करोगे तो कितना होगा 1/2। तो देख सकते हैं ये ऑप्शन नंबर 6 से हमारा क्या हो गया बन गया। तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक आपको क्या करना है, ये इस इक्वेशन बनाना होगा, इसके बाद इसका आगे सॉल्व कर सकते हैं। ये 8 नंबर क्वेश्चन था कि हमारा लेना 3 और 6 लेना, 3 या 6 कोई भी लीजिएगा उसमें आ जाएगा। ये था हमारा 8 नंबर क्वेश्चन। अब 9 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन अगर हम आपको दिखाएं कि 2 संख्याओं का योग कितना 16 तथा अंतर कितना है 10, तो उनके वर्गों का अंतर क्या होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारा जो है कितने नंबर हम बताएं आपको 9 नंबर कह रहा, 2 संख्याओं का योग कितना दिया हम लोग को 2 संख्याओं का योग कितना दिया 16,
तो मान लीजिए एगो एक्स प्लस वाई बराबर कितना दिया है 16, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। दूसरा उसका अंतर कितना दिया है एक्स माइनस वाई, अगर करेंगे तो कितना होगा 10, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब हम लोग को यहाँ पे एक्स और वाई पहले निकाल लीजिए, इसको क्या कर दीजिए हटा दीजिए, जोड़ दीजिए। तो एक्स और एक्स को जोड़ेंगे कितना होगा 2x हो जाएगा, प्लस वाई और माइनस वाई जोड़ेंगे तो कितना कट जाएगा, 16 में 10 जोड़ेंगे कितना होगा 26 हो जाएगा। अब सिर्फ हमको x निकालना है, तो 26 ये 2 गुने में तो 2 क्या कर देंगे भाग कर देंगे, तो कितने बार में आएगा 13। तो x जो हमारा कितना आ गया 13 आ गया। अब हमको ये जो x 13 आया इसका वैल्यू क्या कर दें इसमें पुट कर देते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू 16 आया था, अगर x मेरा 13 है तो y कितना होना चाहिए 3 आना चाहिए, तभी ना दोनों मिलकर 16 आएगा, क्योंकि एक अगर 13 है तो दूसरा कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए, तभी 16 आएगा। तो डायरेक्ट हम निकाल दें, ऐसे आप निकाल दीजिएगा। अब बोलता है इसकी, अब क्या कर रहा है कि जो x और y निकाल के हम, तो अब इसमें बोल रहा है कि उनके वर्गों का अंतर क्या होगा, मतलब कि इसका वर्ग कर दीजिए। मतलब वर्ग करने का मतलब जो x है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कर दीजिए, तो इसका आंसर क्या आएगा। तो x हमारा क्या है 13 का स्क्वायर कर दीजिए, y क्या है मेरा 3 का स्क्वायर कर दीजिए। अब 13 का स्क्वायर करेंगे क्या 169, और 3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 9। अब 169 में 9 घटाएंगे कितना होगा 160। तो अब यहाँ पे हमारा ऑप्शन में देख लीजिए 160 है क्या नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है ये देख सकते हैं 160 है हमारा, डी नंबर है ना। अब ये क्वेश्चन बनाएं, किसी संख्या के 7/8 और उनके दुगुने के बीच 72 का अंतर है, तो वह संख्या क्या होगा। बस फिर से हम इसको आपको बताते हैं। चलिए कितना नंबर है 10 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या के 7/8, किसी भी संख्या, मान लीजिए x कोई संख्या है, ये कोई संख्या है, इसका 7/8 से गुना कर दीजिए। 7/8 किसी संख्या के 7/8, इसको 7/8 से गुना कर दीजिए, और उसके दुगुने के बीच और इसका दुगुना, मान लीजिए इसका दुगुना क्या हो गया 2x हो गया, इन दोनों का अंतर कितना हो गया 72 हो गया। तो देखिए ये वाला संख्या क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, ये वाला संख्या कितना होगा छोटा हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे 2x माइनस 7 को x से करेंगे 7x/8 करेंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 72। अब चाहो तो इसको एलसीएम करके बना सकते हो, चलिए हम करके दिखाते हैं। इन दोनों का एलसीएम लेंगे कितना होगा 8। अब 8 को इससे मल्टीप्लाई करें, 8 दूना 16x माइनस कितना होगा 7x बराबर कितना हो गया 72। अब यहाँ पे आप इसको माइनस कीजिए, 16x में 7x घटाएंगे तो 9x होगा, 9x बदले कितना होगा 8, और इधर हो जाएगा 72। अब सिर्फ हम लोग को x निकालना है, तो 72 है तो ये नीचे 8 है तो ऊपर चल जाएगा, और ये ऊपर 9 है तो नीचे आ जाएगा। अब इसको कटा दे सकते हैं, 9 8 72, तो x बराबर क्या होगा 8 गुने 8, तो 8 कितना हो गया 64। क्लियर है। तो इसका ऑप्शन भी हमारा 64 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में क्या है 64 दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा 64 दिया हुआ है। अब 11 नंबर क्वेश्चन, ये भी बहुत इजी है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है 11 नंबर, अगर आपको दिख रहा है तो मैं इसका PDF भी डाल दूंगा, आप ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए 0.005 गुने 0.10 गुने 0.1 ये है। अब इसको सॉल्व करके बताना कितना होगा, तो ये बहुत ही ईजी है, अब देख लीजिए। देखिए आपको क्या करना है, इस पॉइंट को हटाना, पॉइंट को हटाएंगे और 1 लिखेंगे, इसके बाद कितना अंक है 1 2 3 को 0 पुट कर दीजिए। फिर इस पॉइंट को हटाना है और 1 लिखना है, 1 के बाद कितना अंक है 1 2 0 पुट कर देना है। फिर उसी प्रकार से यहाँ पे 1 हटाना है और यहाँ पे 1 अंक है तो 1 0 बैठा देना। अगर आप ऊपर देखोगे तो ये पॉइंट छोड़ दीजिए, सिर्फ क्या बचा 5, और यहाँ देखा था सिर्फ 0 10 और ये 1 हुआ। अब नीचे कितना होगा 1 2 3, फिर यहाँ पे 1 2 और फिर यहाँ 1 0 10 है। अब ये 10 और ये 10 क्या हो कैंसिल हो गया। अब सिर्फ 5 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा 5 होगा, लेकिन नीचे कितना 0 है 1 2
3 4 5, तो इसको 5 अंक बनाना है। 1 5 हो गया, 2 3 4 5, 5 अंक हो गया। उसके बाद यहाँ पॉइंट कर दीजिए, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं हमारा 11 नंबर में ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, 4 गो 0, 1 2 3 4 0, उसके बाद 5 है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, ए। तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अब हमारे पास 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अब ध्यान से इसको देख लीजिए। ये दिख रहा है आपको, कर रहा है 3 लगातार पूर्णांकों का योग कितना है, 30 है। तो तीनों में से सबसे बड़ा कौन होगा, तीनों में से यहाँ पे ऑप्शन दिया है, इनमें से बड़ा कौन होगा। अब देखिए 3 लगातार आप कैसे लिखोगे, अब देखो 1 2 3 ये लगातार है। अगर एक को आप x मान लें तो 2 को क्या मानेंगे, x+1 मानेंगे, फिर 3 को क्या मानेंगे, x+2 मानेंगे, क्योंकि एक में एक जोड़ेंगे कितना होगा, 2 होगा, फिर एक में फिर क्या जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे कितना होगा, 3 हो जाएगा। अब इसको आप देखिए, ये हमारा क्या होगा, 3 लगातार संख्या हो गया। अब ये 3 लगातार संख्या का क्या बोल रहा है कि तीनों का आप जोड़िए तो 30 हो जाएगा। तो चलिए जोड़ते हैं, x+x+1 प्लस x+2, इन तीनों को जोड़ेंगे कितना हमारा होना चाहिए, 30 होना चाहिए। 30 कर दिए। अब यहाँ पे देखिए 1x 2x 3x, 3x है 3 लिख दिए, फिर 1 और 2 कितना हो गया, 3 हो गया, 3 लिख दिए, इक्वल टू कितना हो गया, 30। अब सिर्फ हमको 3x बराबर क्या, 30, और ये प्लस में तो इधर आ जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो गया, 30 में 3 जाएगा कितना होगा, 27। अब ये 3 गुने में तो इधर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। अब चाहो तो इसको कटा सकते हैं, x बराबर 3 का कितना बार पढ़ेंगे, 27 होगा 9 बार, x बराबर कितना हो गया, 9। अब x बराबर 9 हो गया, तो हम लोगों से पूछा गया था सबसे बड़ी संख्या कौन सा होगा। तो सबसे बड़ी संख्या हमारा क्या है, x+2 है। तो x हमारा 9 निकल गया और 2 इसमें जोड़ दीजिए, तो 9 2 कितना हो गया, 11। सबसे बड़ी संख्या हमारा क्या हो गया, 11। अब देखो, अब हमारे ऑप्शन में भी हमारा 11 है क्या नहीं, आप यहाँ पे देखोगे तो ऑप्शन में हमारा 11 है ना। अब हम लोग आते हैं कितने, 13 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, कोई संख्या अपने वर्गमूल के 7/4 गुने से 2 कम है, तो निम्नलिखित में से कौन सी समीकरण इस कथन को व्यक्त करेगा। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि कोई भी संख्या आप ले लो। यहाँ पे हम 13 नंबर दिखाते हैं, क्या कर रहा है, कोई भी संख्या हम लोग मान लेते हैं x, ठीक है। अब इसका बोल रहा है x कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या अपने वर्गमूल के 7/4 गुने से, वर्गमूल इसको करेंगे तो ये वर्गमूल हम लोग क्या आता है, इस तरह इसको कहते हैं। अब इसको कह रहा है कि 7 कितने से गुना करना है, 7/4 से गुना कर दीजिए, और इसमें कितना 2 कम होगा, तो ये इसका इक्वेशन आएगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 7/4 √x - 2। तो इसका इक्वेशन आप ऐसे लिख सकते हैं, 7/4 गुने √x माइनस कितना हो गया, 2। अब ये जहाँ पे ऑप्शन होगा इसमें वो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 7/4 √x - 2, ये ऑप्शन था ए नंबर आपका करेक्ट हो गया। अब आते हैं हम लोग क्या, 14 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 44 है, तो उसके अंकों का योग क्या होगा। अब हमेशा याद रखिएगा, जब आपको 2 अंकों की बात किया जाए तो हमेशा याद मानिएगा 10x + y, क्या मानिएगा, 10x + y। हम लोग ऐसा क्यों मानते हैं, कोई 2 संख्या है 10x + y, रीजन देखिए। अब कोई भी नंबर ले लीजिए, मान लीजिए कि 12 लेते हैं, 12 को आप क्या ले सकते हैं, 10, 12 नहीं, हम ऐसे लेते हैं 42 ले लेते, 42 ले लेते हैं। 42 को आप क्या ले सकते हैं, 40 + 2, और फिर क्या लिख सकते हैं, इसको ये भी लिख सकते हैं 10 × 4 + 2। तो ये हमारा क्या होगा, 42 ही लिख रहे हैं। अब ये देखिए 10 है, 10, इसको हम लोग मान लिए x, इसको मान लिए y, तो ये हमारा क्या होगा, 2 अंकों की संख्या होगी ना। तो उसी तरह हम लोग जब भी 2 अंकों की संख्या बोलेंगे तो 10x + क्या होगा, y। तो देखिए फर्स्ट टाइम में ये संख्या था
फर्स्ट टाइम में। अब बोल रहा है इस संख्या को बदल दीजिए। अब ये देखिए, ये संख्या को हम बदल देते हैं। क्या इसको लिखते हैं, 4 2 था तो इसको क्या लिखेंगे, 2 और 4। अब 2 और 4 आप इसको लिखिए तो क्या कैसे होगा, 2 और 4 अगर आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 20 + 4 ऐसे लिखेंगे। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 × 2 + क्या 4। अब 10 को 10 लिखेंगे। अब 2 को हम लोग क्या माने थे, y, तो y हो जाएगा। और 4 को हम लोग क्या माने थे, ये देखिए 4 को हम लोग क्या माने थे, x, तो क्या हो गया x। जब सब संज्ञा को पलटेंगे तो ये हो जाएगा 10, ये y यहाँ पे आ जाएगा और x क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ये दूसरा है। बोल रहा है कि जो हमारा संख्या है 10x + y, जो पहली संख्या है उसका अंक को क्या पलट देंगे, तो अंक को पलट करेंगे 10y + क्या हो गया, x हो जाएगा। जब संख्या को अंक को पलटेंगे तो और उन दोनों को जोड़ने के बाद जो बनेगी संख्या, इसमें अंकों को पलटने के बाद उसके बाद जोड़ देंगे। तो अब इसको जोड़ दीजिए। पहला संख्या क्या था, 10x + y, और दूसरी संख्या हम लोग के पास कितना आया, 10y + x। अब इन दोनों को जोड़ने के बाद हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 44। अब यहाँ देखिए 10x और एक x कितना हो गया, 11x। y + 10y कितना हो गया, 11y = कितना हो गया, 44। अब यहाँ पे देखिए इसमें भी x है, इसमें 11 है, इसमें भी 11 है, 11 कॉमन निकालिए तो x + y = कितना हो गया, 44। अब चाहते हैं तो x + y निकालने के लिए तो 44, ये 11 गुने में है तो इधर भाग में, इसको कटा दीजिए, कितना होगा, 4। तो x + y कितना हो गया, 4। और ये x + y क्या है, ये दोनों संख्या है, 4 और 2, ये दोनों संख्या है। अब ये दोनों को संख्या को जोड़ेंगे कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो कौन सी संख्या था, तो ये x + y का ही वैल्यू पूछ रहा था कि कितना होगा, तो ये 4 होगा। तो आप आंसर में देख सकते हैं x + y का वैल्यू कितना हो गया, 4। संख्याओं का योग कितना है, 4। इस पर अगर आप यहाँ पे इसको क्या बोल सकते हैं, 4 होगा, चूक द नंबर। अब आते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन पे। अब सबसे पहले 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि सबसे छोटी धन पूर्णांक संख्या क्या है, सबसे छोटी धन पूर्णांक। देखिए यहाँ पे 0 1 -1 2 पूर्णांक आपको पता है क्या क्या होता है, हम आपको यहाँ पे बताते हैं। 15 नंबर क्या है, पूर्णांक। पूर्णांक में क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ पे लिख सकते हो -4 -3 -2 -1 0, ठीक है। और भी हम लिखते हैं 1 2 3 4, इस तरह करके और भी आगे आप जा सकते हैं। ये हमारा पूर्णांक है। तो यहाँ पे पूर्णांक कितने तरह का आएगा, ये देखिए जो इधर वाला है ये सब प्लस में है, तो इसको हम लोग लिखेंगे धनात्मक पूर्णांक। क्या कहेंगे, धनात्मक पूर्णांक। और इधर वाला 0 के इधर वाला जो होगा ये ऋणात्मक पूर्णांक। और 0 ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, ठीक है। ये ना तो प्लस है ना तो माइनस है, तो इसकी बात छोड़िए। लेकिन हमारे क्वेश्चन में कहा गया कि जो 15 नंबर है सबसे छोटी धन पूर्णांक। अब ये धन पूर्णांक यहाँ से 1 से लेके 3 4 5 6, तो सबसे छोटी आपको क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। प्लस में छोटी सबसे क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि सबसे छोटी धन पूर्णांक क्या है। देखो 0 -1, ये देखो ये तो ऋणात्मक है, और 0 ना तो धन पूर्णांक है ना तो ऋणात्मक पूर्णांक है। 2 क्या हो गया, बड़ा हो गया। सबसे छोटा क्या होता है, 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर आप क्या कर सकते हैं, बी आप टिक कर सकते हैं, क्योंकि ये सबसे छोटी धन पूर्णांक संख्या है। अब आते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ये समझ में आ गया 15 नंबर। अब 16 नंबर क्वेश्चन आप देखो, कह रहा है 1 7 6 और 9 अंकों से बनी दोहराए बनने वाले 4 अंकों की संख्या है। अब देखिए सिंपल से हम आपको बताते हैं, जैसे कि हम लोग को संख्या कहते हैं 1 7 6 9, ये संख्या दिया हुआ है। अब इससे हम लोग को पूछ रहा है कि इसको दोहराए के, ठीक है, आपको कुछ नया संख्या बनाना है तो कितना संख्या बन सकता है। जैसे कि अगर एक संख्या बनाते 1 7 6 9, एक संख्या बना। दूसरा संख्या ये भी कर सकते हैं, एक जैसे लिए 1 लिए, फिर 7 को छोड़ देंगे, 7 6 बाद में लिखेंगे, 9 पहले लिखेंगे, 6 बाद में लिखेंगे, दूसरा नंबर आ गया। फिर इसे 1 6 7 9 ऐसे बना सकते हैं। इस तरह करके इसको एक दूसरे को छोड़ के कितना संख्या बन सकता है, तब आप इस तरह करके अगर आप बनाना चाहते हैं तो इसका कैसे बनाएंगे हम आपको इसका बताते हैं।
अब देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये इस तरह जब क्वेश्चन होगा तो यहाँ पे कितना संख्या है, 1 2 3 4, ये एक संख्या हो गया, 2 संख्या हो गया, 3 संख्या हो गया, 4, ये 4 संख्या को बना के रिपीट करके बनाना है। आप सिंपल क्या करो, सबको मल्टीप्लाई कर दो, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, 5 रहता तो 5 से भी मल्टीप्लाई कर देना, 5 अंक का रहता है। अब इसको गुना कीजिएगा, जो आंसर आएगा, 4 तिया 12, 12 दूना 24, 24 को 1 से गुना करेंगे 24। अब इसको रिपीट करके मतलब कि इस तरह करके उल्टा पुल्टा करके आप 24 ही संख्या बना सकते हैं। अगर 5 को रहता तो एक डिब्बा और बनता, 5 आता है, फिर सबको गुना कर देते हैं तो उतनी बार में आता है। ठीक है, ये एक शॉर्ट ट्रिक है, इसको आप ऐसे ही कर लीजिएगा। 17 नंबर क्या कह रहा है कि एक संख्या 2 अंकों से बनी है, कोई भी एक संख्या जो है 2 अंकों से बनी है, जिसका योग कितना है, 10 है। यदि संख्या से 18 घटा दिया जाए तब अंक क्या आ जाता है, बदल जाता है। एक संख्या 2 अंकों से बनी है जिनका योग क्या है, 10 है। मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक संख्या है, तो हम बताए थे जब 2 अंकों की संख्या बनाएंगे तब भी हमेशा 10x + y लेंगे। ये हमारा कोई एक संख्या है, ये हम मान लेते हैं ये मूल संख्या है। अब इन संख्याओं का योग जैसे x और y, ये यही दोनों नंबर होगा। अब इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो कितना होगा, 10 बनेगा। अब क्या कर रहा है, इस संख्या में अगर आप 18 घटा दीजिएगा तो अंक क्या होगा, बदल जाएगा। मतलब कि हमारे पास जो पहले संख्या था ये कितना था, 10x + y था। अब आप इसमें 18 घटा दो तो ये संख्या क्या आ जाएगा, 10। ये x था तो x y की जगह चल जाएगा, y जो है x की जगह आ जाएगा, मतलब 10y + x हो जाएगा। तो अब आपको बोल रहा है कि ये जो संख्या है, यहाँ पे बोल रहा है तो संख्या क्या है, वो संख्या को बताना है कि ये संख्या क्या है वो बताना है। तो अब देखिए 10x, ये प्लस में x तो इधर है -x हो जाएगा, फिर प्लस y है, 10y इधर आ जाएगा, क्या होगा, 10y है तो इधर होगा -10y हो जाएगा। अब -18 इधर आ जाएगा तो +18 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए 10x में एक x घटाएंगे तो कितना होगा, 9x होगा। अब ये दोनों में से बड़ा ये है तो इसके सामने माइनस चिन्ह है, तो 10y में एक y जोड़ेंगे तो -9y हो जाएगा बराबर 18। अब देखिए इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 कॉमन निकालो तो यहाँ x माइनस क्या हो जाएगा, y बराबर 18। सिर्फ आपको x माइनस y निकालना है तो 18 बटे कितना हो जाएगा, 9। ये गुना में तो भागा हो जाएगा, कट जाएगा तो कितना होगा, 2। तो हमारे पास जो x माइनस y निकला तो कितना निकला, 2 निकला। अब देखिए हमको x और y निकालना है, तो ये देखिए एक बार प्लस में हम लोग को 10 दिया है और एक बार माइनस में 2 दिया है। आप इसको इजी वे से कर सकते हैं, ये प्लस वाला यहाँ ले आते हैं, x + y = कितना दिया, 10। अब इसको जोड़ दीजिए तो x और x कितना हो गया, 2x। अब प्लस y या माइनस y कट जाएगा तो 2 और 10 कितना हो गया, 12 जोड़ रहे थे। सिर्फ x निकालना है तो 12, 2 से इसको क्या करते भाग कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 6। अब सिंपल सा x मेरा 6 हो गया तो y क्या होगा, अब देखिए x और y जोड़ेंगे 10 होगा, तो एगो 6 है तो दूसरा कितना होगा, 6 में कितना जोड़ेंगे, 10 होगा, 4। तो ये 6 और 4 हमारा निकल गया। अब हमारे पास मूल संख्या क्या था, मूल संख्या था हमारा 10x + y। अब 10x हमारा कितना निकल गया, 6, इसको 6 करेंगे। अब y हमारा कितना निकल गया, 4। अब 10 और 6 कितना हो गया, 60 + 4 कितना हो गया, 64। तो अब यहाँ पे हमारा ऑप्शन में भी 17 नंबर में 64 दिया है, कितना है, 64 दिया हमारा बी नंबर। क्लियर है। अब वैसे भी अब देखिए क्वेश्चन में देखिए अगर ऑप्शन से भी बना सकते थे, ऑप्शन में कन्फ्यूजन क्या होगा, देखिए 7 3 10 ये भी हो रहा, 6 4 10 ये भी हो रहा, 5 5 10 ये भी हो रहा, 6 4 10 ये भी हो रहा। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यदि संख्या में 18 घटा दिया जाए तो अंक बदल जाता है। तो आप डायरेक्ट यहाँ से क्या कर सकते हैं, 18 घटा के देख लेते सब में, जैसे कि आप अंक बदल रहा है कहने, जैसे कि 73 था, ठीक है, ये हमारा क्या 73 था। इसमें अगर हम लोग -18 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए, 37 आना चाहिए। 3 की जगह 7 आ जाएगा, 7 की जगह 3 आ जाएगा। तो आप घटा के दीजिए, 13 में 8 जाएगा तो कितना हो गया, 5। तो ये 5 आ गया, तो 7 तो आया नहीं, ये तो गलत हो गया। दूसरा मेरा ऑप्शन कितना क्या था, 64 था, 64 तो सही था। तीसरा नंबर देखते हैं, 55
55 था, 55 में 18 घटाएंगे तो फिर हमारा क्या आना चाहिए, 55 आना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 55 में अगर 18 घटाएंगे तो 55 आएगा ही नहीं, क्योंकि इसको 55 को उल्टा करके लिखे तो वही हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। फिर तीसरा हमारा एक दिया था 46, ठीक है। अब 46 में आप क्या करो, 18 घटाओ, सिंपल सा देखो, 46 में 18 घटाओगे तो कितना होगा, 64 होगा। तो यहाँ पे देखिए 46 में 18 घटाएं तो 18 घटाने के बाद इससे क्या छोटी संख्या होना चाहिए, छोटी संख्या आएगा, लेकिन अगर इसको हम उल्टा करके लिखेंगे तो क्या बड़ी संख्या आ रहा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि घटाने के बाद छोटी संख्या आना चाहिए, तो ये बड़ी आ रहा था, ये भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप 64 में आप 18 घटाओगे तो हमारा कितना आना चाहिए, 46 आना चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पे 14 में 8 गया 6, 5 में 1 गया कितना 4, 46 आया ना। तो ऐसे भी ऑप्शन से भी आप बना सकते हो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हमारा 18 नंबर। 18 नंबर का दो संख्या जिनका योग कितना है 16 और गुणनफल कितना है 55, उनके व्युत्क्रम का योग कितना होगा। अब देखिए दो संख्या है, उसका गुणनफल हमारा कितना दिया है 16। तो यहाँ पे देखिए 18 नंबर, दो संख्या है, एक को मान लिए x, दूसरा संख्या हम लोग मान लिए y, 1 और 2, ये दो संख्या है। अब ये बोल रहा है इन दोनों संख्याओं को अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा, 16 होगा। तो हम लोग कर दिए x + y = कितना हो गया 16। अब बोल रहा है इन दोनों संख्या को आप गुना करोगे, x और y करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 55, कितना आ जाएगा 55। जोड़ेंगे तो 16, गुना करेंगे तो 55 हो जाएगा। फिर हमारा क्वेश्चन इसके व्युत्क्रम का योग क्या होगा। व्युत्क्रम मतलब जैसे कि x है तो 1/x करेंगे, y है तो 1/y है, और इन दोनों को जोड़ देंगे। अब देखो 1/x + 1/y व्युत्क्रम कर दिए तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इन दोनों को एलसीएम करेंगे तो कितना होगा xy हो जाएगा। अब ये y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे y, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x, तो y + x या x + y बात एक ही है। तो x + y का वैल्यू कितना दिया 16 और x और y कितना है 55, तो 16 बटे कितना होगा 55। तो 18 नंबर हमारा आंसर क्या होगा 16/55। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा कितना हो गया 16/55, 18 नंबर। ओके, अब हमारा 19 नंबर क्वेश्चन आता है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको देखिए क्या बोल रहा है कि अस्मिका x² - 2x + 1 < 0 का वास्तविक x के लिए हल क्या करना है। देखिए सिंपल सर, हमारा दिया x² - 2x + 1 < क्या होना चाहिए 0। मतलब कि यहाँ पे जो वैल्यू इसको निकालेंगे ये इससे क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। क्लियर है, मतलब कि ये हमारा या तो -1 होना चाहिए, -2 होना चाहिए, माइनस में आना चाहिए, क्योंकि इससे छोटा होना चाहिए 0 से। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो क्या हमारा ये माइनस में आएगा, पॉसिबल है। अब देखते हैं, अब इसको मिडिल टर्म फैक्टराइज कीजिए, x² माइनस ये x है, इसको जोड़ने घटाने के बाद x ही आना चाहिए, -x + 1। ठीक है, देखिए -x और -x करेंगे -2x हो जाएगा। अब इन दोनों में से कॉमन लीजिए, इन दोनों से कॉमन करेंगे तो x कॉमन होगा, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ से x निकल जाएगा तो -1। फिर उसी तरह यहाँ से -1 कॉमन निकाल लीजिए तो x माइनस क्या होगा 1। यहाँ पे x - 1 है, यहाँ पे भी x - 1 है, x - 1 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ ये देखिए ये दोनों खत्म हो गया, तो यहाँ क्या बचा x और यहाँ क्या बचा -1। अब इन दोनों को दोनों सेम है तो इसको क्या लिख सकते हैं x - 1 का स्क्वायर। अब एक चीज़ बताइए, आपको पता है किसी भी संख्या का आप अगर वर्ग कीजिएगा तो वो कभी माइनस में नहीं आएगा, हमेशा प्लस में आएगा। देखिए अब मान लीजिए -1 का भी स्क्वायर कर दीजिए तो +1 होगा, -4 का स्क्वायर कर दीजिए +16 आएगा ना। तो अब किसी संख्या का वर्ग अगर करेंगे, चाहे वो माइनस हो या प्लस हो, वो हमेशा क्या होगा प्लस ही देगा। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है, ये कंडीशन क्या बोल रहा है कि 0 से छोटा होना चाहिए, मतलब नेगेटिव होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे इसका आंसर आप 19 नंबर में क्या लिखेंगे कि अस्तित्वहीन है, मतलब कि ना तो 1 - 1 कुछ नहीं होगा, मतलब इसका वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका वैल्यू निकलेगा ही नहीं। अब क्यों नहीं निकलेगा, अभी हम जस्ट आपको बताएं, क्योंकि किसी भी संख्या का स्क्वायर करोगे तो चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, हमेशा पॉजिटिव ही देगा। तो ये 19 नंबर क्वेश्चन तक आपको समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन। ठीक है,
इसको समझते हैं कि 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब यहाँ 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 से 9 तक के अंकों के वर्गों का योग क्या होगा। 1 से 9 तक, 1 से 9 तक आप क्या करो, जोड़ो, उसका वर्ग करो, तो उसका आंसर कितना होगा। अब देखिए हम आपको क्या बताए थे, 1 से 9 तक का बोला है, ही ने बोला 1 से 9 तक के अंकों का वर्गों का योगफल क्या होगा। हम वर्गों का योगफल हम आपको बताए थे कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इस तरह करके n तक जाओगे तो इसका फॉर्मूला हम बताए थे, क्या बताए थे कि आप इसको लिख सकते हैं n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय कितना करना है 6। तो इन का स्क्वायर जितना भी होगा n तक उसमें जोड़ोगे तो वो आंसर आ जाएगा। तो 1 से हम लोगों को कितना बोला 9, तो लास्ट वाला संख्या कितना 9, n बराबर हमारा कितना हो गया 9। इस फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है, ये वर्गों का है। अब यहाँ n की जगह क्या करना 9 पुट करना, जहाँ जहाँ n है यहाँ पे n है 9 कर दिए, फिर यहाँ 9 प्लस 1 करेंगे, फिर 2 गुना 9 प्लस 1 करेंगे, क्लियर है। अब बाय कितना कर देंगे 6। अब चाहो तो इसको कटा सकते हैं, 3 तिया 9, 3 दूना 6। अब देखिए यहाँ 3 हो गया, 9 1 कितना हो गया 10 गुना 9 दूना 18, 1 कितना हो गया 19, 19 बटे कितना हो गया 2। अब 4 तो इसको कटा सकते, 2 पंचे 10। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा 3 गुना 5 गुना 19। अब चाहो तो इसको गुना करें 19, 19 बचे क्या होगा 95, 95 को 3 से गुना करो, 5 तिया 15 और 9 तिया 27 और 1 28, कितना आ जाएगा 285। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है 285, कितना है डी नंबर में हम लोग का 285 दिया हुआ है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं 20 नंबर बना सकते हैं। अब आता है हमारा 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सत्य है। अब देखिए हमारे पास ऑप्शन 4 दिया है, यहाँ पे आप देखिए कि हम लोगों को क्या क्या दिया है। ए नंबर दिया है -1/2 ग्रेटर देन 1/2। अब आप सिंपल सा सोचो कि ये हम चारों लिख लेते हैं ऑप्शन, उसके बाद हम आपको समझाते हैं। 5 - 4, सी हमारा 3/5, 3/7 और डी हमारा है -15/15 12। अब आपको एक चीज़ तो पता होगा कि यहाँ पे देखिए -1/2, 1/2 से कभी बड़ा हो सकता है क्या। देखिए नेगेटिव चीज़ जो होता है वो नेगेटिव में चले गया तो मतलब वो क्या हो गया छोटा हो गया, नेगेटिव चले गया तो वो क्या हो गया छोटा हो गया। लेकिन ये बोल रहा बड़ा है तो ये भी गलत। अब देखिए 5 इधर जिधर ओपन होता है वो बड़ा होता है, देखिए 5 से बड़ा बोल रहा है -4 होगा। आपको पता है माइनस हमेशा छोटा होता है और प्लस हमेशा बड़ा होता है, तो ये भी गलत है। अब यहाँ पे देखिए इसमें भी देखिए -15 से बड़ा बोल रहा है 12 है, -15 से बड़ा क्या बोल रहा है 12 है। ये वाला कंडीशन सही बोल रहा है, क्यों, क्योंकि -15 से 12 बड़ा होगा, ये माइनस में ही प्लस में, तो ये ऑप्शन हमारा डी क्या होगा सही होगा। अब देखिए इसमें देखिए इसको इससे गुना कीजिए, 7 को 3 से गुना किया कितना हो गया 27। अब फिर 5 को 3 से गुना करेंगे, 5 तिया कितना हो गया 15, 15 से क्या है 21 बड़ा है। तो यहाँ पे ऑप्शन मेरा ये भी सही हो रहा है और ये सी भी सही हो रहा है। अब एक चीज़ हम लोग को देखना है कि इन दोनों में से ऑप्शन कौन सा है। सॉरी यहाँ पे हमारा 2/5 दिया है, यहाँ पे क्या है 2/5 दिया है, यहाँ 2/, तो ये 7 दूना कितना होगा 14 और यहाँ पे होगा 5 तिया 15, 15 से बड़ा 14 होगा क्या, नहीं, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सिर्फ क्या सही हो रहा है डी हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन 21 का क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। 21 नंबर का आप क्या करोगे डी हो जाएगा। ये -15 जो है 12 से क्या होगा छोटा है। अब देखिए 5 क्यूब 6 क्यूब प्लस 10 क्यूब का योग किसके बराबर होगा। अब 22 नंबर 5 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस इस तरह करके आपको जाना होगा 10 क्यूब, किसके योग के बराबर होगा। अब देखिए एक चीज़ हम आपको बताते हैं कि यहाँ एक फार्मूला है, 1 क्यूब स्क्वायर वाला जैसे बताए थे, इसी तरह इसका है 2 क्यूब 3 क्यूब, इस तरह करके आप n क्यूब n तक अगर जाइएगा
तो इसके योग, इसका अगर आप जोड़ निकालना, इसका योग निकालना होगा, तो इसका फॉर्मूला है कि n+1 बाय कितना 2 और इसको स्क्वायर कर दीजिए। अब यहाँ पे 1 से लेके मतलब कि n तक, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को क्या दिया है, 5 से दिया है, 5 से लेके कितना दिया 10, तो n हमारा यहाँ पे लास्ट कितना हो गया 10 हो गया, n बराबर कितना हो गया 10। तो एक बार क्या करते हैं हम लोग 1 से 10 तक निकालेंगे और फिर 1 से 4 तक, क्योंकि 4 तक घटा देंगे, मतलब 1 से 4 तक निकालेंगे घन, फिर 1 से 10 तक निकालेंगे। तो 1 से 10 तक जो निकालेंगे उसमें 4 तक का लग घटा देंगे। पहले हम लोग 1 से 9 तक का 10 तक का निकालते हैं। तो 10 तक का निकालेंगे तो n हमारा कितना हो गया 10 हो गया, तो यहाँ पे 10 रखेंगे, 10+1/2, फिर क्या करना क्यूब, इसको घटाएंगे तो कितना 5, क्यूब नहीं स्क्वायर होगा। तो 10 और प्लस कितना हो गया 1, 11 हो गया, और यहाँ कितना है 5, इसका स्क्वायर कर दिए तो क्या होगा 55 का स्क्वायर। 55 का आप स्क्वायर क्या करेंगे, 55 का स्क्वायर 25 25, और इसको 1 बढ़ा के गुना कर दिए, 56 से 30, कितना हो गया 30 25। 1 से लेके कितना होगा 10 तक हम बताएं, लेकिन अब 1 से हम लोग क्या निकालेंगे 4 तक लिखेंगे। तो n बराबर कितना हो गया हमारा 4, तो यहाँ लिखेंगे n जहाँ जाए वहाँ 4 लिखेंगे, 4 + 1/2, फिर इसको कर देना स्क्वायर, इसको करेंगे 2 बार में, 2 बार में कट गया, तो 2 गुना 4 × 5, 5 का क्या करेंगे स्क्वायर, तो 5 दूना 10, 10 का स्क्वायर कितना होगा 100। अब क्या करना है 30 25 में 100 घटा देना है, तो कितना हो जाएगा 29 25, यही इसका आंसर हो जाएगा। 5 से लेके 10 तक के क्यूब का अगर योग करेंगे तो कितना होगा 29 25। ये हमारा ऑप्शन में भी होगा, अगर आप 22 नंबर का ऑप्शन देखोगे तो 29 25 हमारा कितना सी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ। क्लियर। अब यहाँ पे हमारा 23 नंबर क्या बोला, यदि x y 0 से बड़ा है तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है जबकि वास्तविक संख्या होगा। अब यहाँ पे ही हम आपको इसको समझा देते हैं, इधर नहीं लिखेंगे, यहाँ पे देखिए x y से बड़ा है तो x y 0 से बड़ा है x y का गुणनफल, तो ऑटोमेटिक है कि आप यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे क्या कर रहा है 23 नंबर x y जो है 0 से क्या होगा बड़ा है। अगर ये 0 से बड़ा है तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए, फिर y का भी वैल्यू क्या होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए, पहला कंडीशन, तभी ये क्या हो जाएगा x y से बड़ा होगा। अगर मान लो कि अगर इससे कुछ छोटा हुआ, मान लो कि x हो गया मेरा 0 से बड़ा, लेकिन y हो गया मेरा क्या होगा 0 से छोटा, तो ये 0 से बड़ा हो गया तो मान लीजिए 0 से बड़ा 1 हो जाए, और अगर ये 0 से छोटा y हो गया तो मान लीजिए -1 हो गया, तो ये कभी भी -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या -1, और -1 क्या है 0 से हम -1 क्या है 0 से हमारा छोटा है, तो ये कंडीशन में भी नहीं हो सकता है। अगर एक कंडीशन ये ले लीजिए, इस बार क्या कर लीजिए x को छोटा रख लीजिए और y को 0 से बड़ा रख लीजिए, तो मान लीजिए x का वैल्यू 0 से छोटा -2 ले लिया कुछ, और y हमारा क्या हो गया ये y हमारा क्या होगा 0 से बड़ा हो गया, मान लीजिए 2 ले लिए, तो 2 दूना क्या होगा -4, तो -4 भी क्या होगा 0 से छोटा ही है। अगर आप सोचते कि चलिए x बराबर 0 से बड़ा ले लिए और y बराबर 0 के बराबर ले लिए, तो x का वैल्यू कुछ भी रख लीजिए 4 ले लीजिए और y का बराबर 0 ले लिए, तो 4 में 0 करेंगे तो कितना होगा 0, तो ये क्या होगा 0 के बराबर हो गया, लेकिन ये क्या बोल रहा है 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब 1 2 3 4 प्लस में आना चाहिए। तो किस कंडीशन में आ सकता है, जब आपका x का वैल्यू जो है 0 से बड़ा होगा और फिर y का भी वैल्यू जब 0 से बड़ा होगा, तभी ये दोनों का वैल्यू हमारा गुणनफल बड़ा होगा। तो यहाँ 23 नंबर में क्या होना चाहिए x का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ देखिए x का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, कहाँ पे गया, x का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए और y का भी वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन कहीं दे रहा है क्या, x का वैल्यू 0 से छोटा दिखा रहा है, ये भी नहीं होगा, x का वैल्यू 0 से छोटा, ये भी नहीं होगा, x का वैल्यू 0 से बड़ा और y का वैल्यू 0 से छोटा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे x का वैल्यू 0 से बड़ा और y का वैल्यू 0 के बराबर, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो कुछ मिस्टेक दे रहा है, ठीक है। वैसे हम इसका आंसर देखते हैं क्या है 23 का। 23 अगर हम लोग देखें तो ए दे रहा है, ऑप्शन क्या हो रहा है ए हो रहा है, मतलब कि x का वैल्यू 0 से छोटा
और y का वैल्यू के 0 से छोटा। हाँ, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और समझाइए, ये वाला सही है। अगर ये ऑप्शन नहीं हुआ कि मान लीजिए x का वैल्यू 0 से बड़ा और y का वैल्यू 0 से बड़ा नहीं आया, तो इस कंडीशन, एक तो इस कंडीशन में आ सकता है, दूसरा कंडीशन क्या होगा, x का वैल्यू अगर 0 से छोटा है तो y का भी वैल्यू 0 से छोटा होना चाहिए तभी आएगा। क्योंकि देखिए x का वैल्यू अगर -1 है तो y का भी वैल्यू -1 या -2 कुछ भी आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा। एक को 2 से गुना करेंगे क्या, प्लस ही तो होगा। तो या तो आपका कंडीशन क्या होना चाहिए, x का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए और y का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए, या फिर x का वैल्यू 0 से छोटा होना चाहिए तो y का भी वैल्यू 0 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तभी क्या होगा, ये इन दोनों का गुणनफल 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। इसलिए इसका ऑप्शन हमारा क्या दिया है, ये वाला हमारा ए नंबर ऑप्शन दिया। ठीक है, x का वैल्यू क्या 0 से छोटा है, y का वैल्यू भी क्या 0 से छोटा है। तो इस तरह करके अब 23 नंबर तो समझ में आ ही गया होगा। अब आते हैं हम लोग 24 नंबर। 24 नंबर में क्या कह रहा है, a बराबर -1/3 और b बराबर -1 है, तो निम्नलिखित में कौन सही होगा। देखिए, एक -1/3 या b -1 है, तो यहाँ पे आप देखो 24 नंबर a बराबर -1/3 है, b बराबर हमारा क्या है, हमारा बी नंबर हमारा क्या है, बी नंबर हमारा क्या है, -1 है, बी बराबर -1 है। अब हमारे पास ऑप्शन क्या है, ए नंबर दिया है, ए से बी से बड़ा होगा, बी नंबर दिया है ए और बी से बड़ा होगा, सी नंबर ए बी और डी नंबर भी सेम दिया है। देखिए यहाँ पे हमारा दो का ऑप्शन एक ही दिया है, ठीक है, ये दोनों सेम ही लग रहा है। अब यहाँ पे देखिए कि कह रहा है कि इन दोनों में से ए जो है बी से बड़ा है। अब देखिए ये -1 है और -1/3 है, ठीक है। तो अब सिंपल सा दो देखिए कि आप क्या करो, एक जो है एक को 3 से भाग करो, 0 1 पॉइंट देंगे तो 0, 3 दिया कितना हो गया 9, मतलब कि 0.3, मतलब कि ये 1 से छोटा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक संख्या रेखा यहाँ पे लेते हैं। अब ये देखिए 0 -1 -2 -3, अब ये देखिए -1 यहाँ पे है। अब 0.3 क्या है, इसके पीछे ही आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना, इसको 10 भाग में बांटेंगे तो क्या होगा 0.1 0.2 0.3 0.4, इधर से बढ़ेंगे माइनस में, तो इस तरह करके 0.10 तक जाएंगे तब 1 आएगा। तो 0.3 की बात कर रहे हैं तो मेरा यहीं पे आ रहा है 0.3, मान लीजिए यहीं पे आ रहा है 0.3 -0.3, तो ये क्या है इससे। अब देखिए जब भी आप संख्या रेखा पे राइट साइड जाइएगा, दाईं ओर जाइएगा, तो वो क्या होगा, पीछे वाला से ये बड़ा होगा, मतलब कि इससे संख्या ये बड़ा है, -0.3 जो है 1 से बड़ा है, -2 से कौन बड़ा है, -1 बड़ा है। तो अब देखिए यहाँ पे a हमारा -1/3 है, तो -1 से क्या है, बड़ा है, मतलब कि a जो है b से हमारा क्या है, बड़ा है। तो ऑप्शन हमारा क्या होना चाहिए, ए नंबर, a क्या होगा b से हमारा बड़ा होना चाहिए। समझ में आ गया। अब देखिए 25 नंबर बोल रहा है 15 और 160 के बीच कितनी संख्या है जो 17 से विभाजित है, 17 से विभाजित है। अब देखिए 15 और क्या इतना बोला 160, 15 और 160 17 से विभाजित, 17 कहाँ पढ़ा जानते हैं, 17 को विभाजित होगा, फिर 17 दूना 34, 17 तिया 51, 17 चौका 68, 17 पचे 85, 17 चौक 73 से, 17 सत्ते 49 से, 17 8 36 से, 17 नमा 53 से, 17 दें 170 हो जाता है, ज़्यादा हो जा रहा है। इसके बीच में क्या है, ये सब 17 से विभाजित है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़िएगा तो देख मारिएगा कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अब बता दीजिएगा n बराबर 9 को होगा, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन और आगे क्या पढ़ा बोल रहा है, इसको भी सुनिए। बोलता 17 से विभाजित है लेकिन 4 से नहीं है, क्या है 4 से नहीं है। देखिए 4 से विभाजित, देखिए 17 4 से विभाजित नहीं होगा, 1 नंबर हो गया। 34 भी 4 से विभाजित नहीं होगा, 2 हो गया। 51 भी 4 से विभाजित नहीं होगा, 3 होगा। 68 जो है हमारा 4 से विभाजित होगा। अब 68 को आप भाग कीजिएगा 4 से, तो 4 एकम 4 बचेगा कितना 2 28, सच्चो कितना हो गया 28। देख सकते हैं 4 से विभाजित हो गया, तो ये वाला नंबर नहीं लेना है। 85 भी हमारा 4 से विभाजित नहीं होगा। 102 भी हमारा 4 से विभाजित नहीं होगा। 119 भी हमारा 4 से विभाजित नहीं होगा। लेकिन 136, अब 136 को आप 4 से विभाजित कर सकते हैं। चरतिया कितना हो गया 12, 1
यहाँ 6 हो गया, 4 कितना हो गया 16। तो ये हमारा क्या हो गया, ये इसको भी नहीं लेना और ये भी हमारा 4 से विभाजित नहीं होगा। तो कितनी संख्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7। तो अब n बराबर आप क्या करना है 7 मानना तो राइट होगा, अदरवाइज ऐसे देख के मैं रहिएगा तो क्या होगा गलत हो जाएगा। ये था हमारा 25 नंबर क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा कि 1/3 पाए 7/2 और 5 में कौन परिमेय संख्या नहीं है। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन 26 नंबर में क्या दे दिया है कि 1/3 दे दिया है, पाए दे दिया है, 7/2 दे दिया है और इसमें 5 दे दिया है। इसमें बोल रहा परिमेय संख्या कौन नहीं है। देखिए परिमेय संख्या डायरेक्ट अपरिमेय संख्या नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कि परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्या नहीं है तो अपरिमेय संख्या होगा। तो परिमेय संख्या को हम लोग क्या है P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। P/Q में क्या है 1/3 ये है, नीचे Q 0 है क्या नहीं है, या 5/1 नहीं है तो क्या 5/1 है, तो 5 ऊपर है नीचे 1 है, मतलब Q 0 नहीं है, ये भी परिमेय होगा, ये भी परिमेय होगा। 7/2 तो नीचे 2 0 नहीं है तो ये भी परिमेय होगा। तो अपरिमेय कौन रह गया यहाँ पाए। पाए क्या है एक अपरिमेय संख्या, क्या है अपरिमेय। लेकिन पाई का वैल्यू जो 22/7 होता है ये हमारा क्या होता है परिमेय कहलाता है, ध्यान में रखिएगा ठीक है। 22/7 क्या होगा परिमेय होगा, लेकिन पाई हमारा क्या है अपरिमेय। इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे दिया है बी नंबर, आप देख सकते हैं यहाँ पे बी नंबर पाई जो हमारा एक परिमेय संख्या नहीं है। अब यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए इस तरह का एग्जाम में फंसा देगा। बोला a गुना बी को हम लोग लिख सकते हैं मॉड a माइनस बी। तो अब हमको बताइए कि 2 गुना 3 माइनस 5 गुना 7 क्या लिखेंगे। ये हमारा है कि अगर हम लोग a गुना बी को मॉड a माइनस बी लिख सकते हैं। तो देखिए ये है ना a गुना बी में है, ये भी a गुना बी में है, बस इस फॉर्मेट में ला दीजिए इसको। तो आप 2 गुना 3 है तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 घटाओ 3, a गुना बी है तो a माइनस बी, तो 2 गुना 3 है तो 2 माइनस 3 घटाओ। फिर यहाँ 5 माइनस क्या करना है 7। अब देखिए 2 में 3 घटाएंगे कितना 1 का मॉड, 5 में 7 घटाएंगे कितना का -2 मॉड। अब मॉड के अंदर माइनस हो या प्लस तो वो हमेशा क्या होगा प्लस देगा, तो माइनस मॉड का 1 हो जाएगा घटाओ, -2 का मॉड कितना होगा 2। अब 1 में 2 घटाएंगे कितना होगा -1, इसका आंसर क्या हो जाएगा -1। तो यहाँ पे हमारा 27 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा -1 होगा। और एक इसका आंसर भी हमारा दिया हुआ है ऑप्शन में, आप यहाँ चेक कर लो -1 दिया है 27 नंबर का। अब आते हैं हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन। बोलता है एक संख्या के दुगुने में 5 जोड़ने पर, एक कोई संख्या है मान लीजिए x है, इसको दुगुना कर दो, 2 से गुना कर दो। इसमें बोलता है 5 जोड़ दो, 5 जोड़ने पर इसका योगफल कितना हो जाएगा 21 होगा। तो बोलता है उस संख्या का आधा क्या होगा, ये जो x है x निकालो उसका आधा निकाल दो, तो 2x बराबर 21। प्लस में 5 है उधर चल जाएगा तो क्या होगा माइनस में 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो x बराबर क्या होगा 21 में 5 घटाएंगे कितना 16 और 2 गुना में तो भाग हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 8। तो x हमारा क्या हो गया 8 हो गया। तो बोला इसकी आधा, तो आधा 2 से भाग कर दो तो कितना आ जाएगा 4। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा इसका 4। 29 का ये 28 का कितना हो जाएगा डी नंबर 4। अब हमारे पास 29 नंबर सेम क्वेश्चन, अभी जैसे ऊपर वाला बनाए ना a गुना बी बराबर मॉड a माइनस बी। तो अब यहाँ बोल रहा 3 गुना 4 घटा 6 गुना 8 क्या होगा, ये बोल रहा है। बस 3 में 4 घटा दो मॉड कर दो घटाओ, 6 में 8 घटा दो उसके बाद मॉड कर दो। अब 3 में 4 घटाओ कितना होगा -1 का मॉड घटाओ, 6 में 8 घटाओ क्या होगा -2 का मॉड। अब देखिए -1 का मॉड क्या होगा 1 और -2 का मॉड क्या होगा 2। तो 1 में 2 घटाएंगे कितना होगा -1। इसका भी आंसर कितना हो गया मेरा -1। तो 29 नंबर आप क्या लगाओगे डी नंबर आंसर। क्लियर है। अब हम तुम्हारा 29 नंबर क्वेश्चन, ठीक है 29 नंबर हो गया। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में किसका हल अपरिमेय संख्या का समुच्चय नहीं है। समुच्चय मतलब कि उसके ग्रुप में नहीं आएगा, जैसे कि x + 5 दिया हुआ है, ठीक है। देखिए
एक्स प्लस 5 हम पहले लिख लेते हैं इक्वल टू 0, फिर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3, ए नंबर दिया है, बी नंबर ऑप्शन, ये बी नंबर ऑप्शन है, फिर सी नंबर ऑप्शन दिया है एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर 49/10, फिर डी नंबर दिया हमारा ऑप्शन एक्स स्क्वायर 1। ये मतलब कि इसमें बोला कि ये जो संख्या है इसमें कौन अपरिमेय संख्या नहीं होगा। देखिए ऑप्शन ए नंबर देखिए, अपरिमेय संख्या हमेशा रूट में होता है, जैसे कि x प्लस 5 इक्वल टू एक बार 0 लेंगे इसमें तो x बराबर क्या होगा -5, तो ये तो परिमेय है। फिर अगर x माइनस 5 इक्वल टू 0 करेंगे तो x बराबर क्या होगा, -5 है तो क्या है +5 होगा। तो ये दोनों देखिए ये हमारा क्या हो गया परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन एक तो हमारा सही होगा ही नहीं क्योंकि ये परिमेय आ गया, हम लोग को बोल रहा अपरिमेय क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 दिया है, सिर्फ एक्स निकालना है, तो स्क्वायर है तो इधर क्या हो जाएगा रूट, तो देखिए रूट में हमारे साथ जो भी रहता है वो हमारा क्या होता है अपरिमेय होता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या होगा करेक्ट हो गया। इसी तरह आगे भी चेक कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, तो आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब आते हैं हम लोग 31 नंबर, ठीक है 31 नंबर देखिए क्या कर रहा है, किसी संख्या में उस संख्या का 5/6 घटाने पर प्राप्त संख्या कितना होगा 36 है, तो मूल संख्या क्या हो गया। किसी संख्या से उस संख्या का 5/6 घटाने पर उस संख्या का, मान लीजिए कोई संख्या है, मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या x है, अब इसमें क्या इस संख्या का 5/6 घटा दीजिए, 5/6 आप जब घटा दोगे तो वो संख्या अब आपका कितना मिलेगा 36 मिलेगा। मान लीजिए हम संख्या x मान लिए, बोला इसी संख्या में जो x है इस संख्या का 5/6 निकालिए और इसको घटा दीजिए x में, जो आंसर आएगा वो मेरा क्या होगा 36 होगा। तो हम क्या कहें x/1, x को 5 से करेंगे 5x बटे कितना होगा 6 बराबर कितना हो गया 36। अब देखिए एक और 6 का एलसीएम करेंगे कितना होगा 6 को x से गुना करेंगे 6x -5 को करेंगे 5x बराबर कितना हो गया 36। अब देखिए 6x में 5x घटेगा तो x बचेगा, यहाँ क्या होगा 36 गुना, ये 6 गुना में था इधर आ जाएगा, भागा में था इधर आ जाएगा गुना में, अब जो भी गुना कीजिएगा वही आंसर आएगा, 6 के 36, 6 18 और 3 कितना हो गया 21, कितना हो गया 216। तो 31 नंबर में हमारा आंसर कितना है 216, सी नंबर है, तो सी नंबर है ये हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अब 32 नंबर क्वेश्चन हम लोग करते हैं, यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है 6a-3 के ठीक पहले आने वाली संख्या क्या है। देखिए 6a-3 ये है, इसके ठीक आने वाला संख्या क्या होगा। अब देखिए माइनस कर रहे हैं तो आने वाले बाद में आने वाला ना, इसमें इसके ठीक पहले आने वाले धन पूर्णांक का क्या होगा, पहले आना है, धन पूर्णांक बोल रहा है पहले आएगा। तो देखिए अगर यहाँ पे घटा रहे हैं, अगर मान लीजिए 9 है, 9 के पहले क्या आएगा 8 आएगा, तो 9 में आप क्या करेंगे 1 घटाएं तब 8 आया। तो इसी तरह यहाँ पे 6a था -3 था, 6a-3 था, इसमें क्या करना है 1 घटाना है, तो 6a क्या होगा -3 और -1 कितना होगा -4, 6a माइनस क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ पे देखिए 6a-4 हमारा क्या है, यहाँ पे 32 नंबर में ऑप्शन बी नंबर दिया है, बी नंबर आप इसको टिक कर सकते हैं। अब बोलता कोई संख्या अपने 2/5 में से 25 अधिक है तो वह संख्या क्या होगा। कोई संख्या 2/5 में से 25 अधिक है तो वह संख्या क्या होगा। चलिए हम यहाँ पे निकालते हैं, कोई संख्या मान लीजिए x है, ये 33 नंबर, कोई संख्या हमारा क्या है x मान लिए। अब इसका क्या बोला 2/5 से, इसको 2/5 करेंगे, कोई संख्या 2/5 5वें से वो 25 अधिक है, कितना 25 अधिक है, तो इसका 25 जोड़ेंगे तो वो संख्या हमारा क्या होगा x निकलेगा। देखिए फिर से क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कोई भी संख्या अपने के 2/5 में अगर 25 जोड़ेंगे तो वो संख्या मिल जाएगा, ये बोल रहा है। तो अब हमको ये x निकालना है, ठीक है, ये 2 को करेंगे 2x बटे कितना हो गया 5 + 25 = x। अब ये हम क्या करते हैं, ये वाला जो भाग है इसको उधर ले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या बच जाएगा x था, x में 2/x/5 कर दो बराबर यहाँ क्या बचेगा 25। हमने क्या किया x में ये वाला 2/25/x को घटा दिए बराबर कितना हो गया 25 आ गया। अब नीचे किसी नहीं तो 1 लिख सकते हैं,
अब 1 और 5 का मल्टीप्लाई कितना होगा 5। अब 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 5x, और इसको 2x 5, इसको 2x को 1 से करेंगे 2x/25। अब यहाँ पे देखिए 5x में 2x जाएगा 3x, अब 25 गुना ये 5 था तो इधर आ जाएगा 5, तो कितना हो गया x बराबर 25 को 5 से करेंगे 125, और ये 3 गुना में तो ये क्या जाएगा भागा में, तो 125 बटे कितना हो गया 3। तो यहाँ पे देख सकते हैं 125 बटे कितना है 3, ऑप्शन नंबर हमारा ए में दिया हुआ है। तो ये हमारा 32 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 33 नंबर क्वेश्चन हो गया था ये। अब हम लोग आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी है, इसको भी आप ईजी वे से बना सकते हैं। यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में कौन सा धन पूर्णांक नहीं है, कौन सा धन पूर्णांक नहीं है। इसमें धन पूर्णांक समझ रहे हैं कि मतलब जो प्लस में नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर ए दिया 8/4 कीजिए, 8 को 4 से भाग करेंगे 2, ये तो प्लस में ही दे रहा है, तो ये धन पूर्णांक कैसे नहीं है, ये तो धन पूर्णांक होगा ही, पहला ऑप्शन नंबर 1। फिर हमारा दूसरा ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, ये तो धन पूर्णांक होगा, इसको सही कर दें, ठीक है। फिर हमारा है -1, सॉरी ऑप्शन नंबर 3√2, 3√2। अब 3√2 हमारा धन पूर्णांक है क्या नहीं, कैसे नहीं होगा कि देखिए √2 का कुछ तो वैल्यू होगा, इसका वैल्यू क्या 1.141 कुछ है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा प्लस ही दे रहा है ना, माइनस में नहीं दे रहा है, प्लस दे रहा है, तो ये भी हमारा क्या होगा धन पूर्णांक होगा। सी नंबर, तीसरा नंबर फिर हमारा क्या है, तीसरा नंबर हमारा क्या है -1 गुना -5। तो देखिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 1 गुना 5 क्या होगा +5, ये भी हमारा धन पूर्णांक है। क्लियर है। निम्न में कौन सा धन पूर्णांक नहीं है, इसमें बोल रहा है, तो ये भी मेरा धन पूर्णांक आ गया। अब डी नंबर ऑप्शन क्या है -8 गुना -4, तो 4 8 कितना हो गया 32, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 32 है। ऑप्शन में तो हमारा चारों लग रहा है कि ये धन पूर्णांक है। क्लियर है। अब यहाँ पे हमारा ऑप्शन 34 नंबर में क्या दे रहा है, अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो 34 में हमारा आंसर दे रहा है बी नंबर। बी नंबर कैसे, ये धन पूर्णांक। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को पूर्णांक बोला, पूर्णांक में क्या होता है वो नंबर जो होता है 1 2 3 4 5 6 इस तरह कुछ नंबर हो सकता है, लेकिन ऐसे नहीं होगा 1.2 3.2 इस तरह कभी नहीं होगा पॉइंट में। तो ये वाला अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये हमेशा ये क्या होगा, ये तो नंबर है परिमेय संख्या है लेकिन पूर्णांक नहीं है, तो इसलिए ये वाला हमारा आंसर क्या होगा राइट हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट में आ रहा है, क्योंकि इसको गुना करेंगे तो पॉइंट में ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या होगा करेक्ट हो जाएगा कि ये धन पूर्णांक नहीं है। अब 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन 8x पे पावर 1 8x पे प्लस 1 इक्वल टू 64, तो फिर बोल रहा है 3x प्लस 1 का मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को दिया है 8 पे पावर x प्लस 1 बराबर 64, तो यहाँ पे बोल रहा है 3 2x प्लस 1, तो यहाँ पे हम लोग को x का वैल्यू निकालना है। सिंपल देखिए 8x प्लस 1 है, 64 को क्या लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, क्योंकि 8 गुना 8 क्या होगा 64, तो 8 क्या बार लिखें 2 बार, तो 8 पे पावर कितना आ गया 2। ठीक है। अब देखिए ये जब नीचे बराबर हो जाता है तो पावर बराबर हो जाता है, x प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया 2। सिर्फ x का वैल्यू हम लोग को निकालना है, तो x क्या होगा 2, ये प्लस में तो घटा हो जाएगा 1, x बराबर क्या कितना हो गया 1। क्लियर है। अब ये यहाँ पे पुट कर दीजिए x में 3 2 पे पावर 1 प्लस 1, तो 3 2 को 1 से गुना करेंगे 2 प्लस क्या होगा 1, तो 3 पे पावर कितना आ गया 3। अब इसको कर गया 3 गुना 3 गुना 3, 3 दिया 9 9 दिया 27 हो गया। समझ में आया। तो आंसर हमारा 35 में कितना है 27 दिया है, सी नंबर। सी नंबर हमारा क्या हो गया करेक्ट हो गया। अब एक क्वेश्चन करें, यदि एक धनात्मक पूर्णांक हो तो संख्या a प्लस 1 a प्लस 2 a प्लस 3 पूर्णतः क्या चीज़ है 3 से विभाजित होगा, 6 से विभाजित होगा, 12 से विभाजित होगा, 24 से विभाजित होगा। अब देखिए हमारे पास क्या है 36 नंबर क्वेश्चन देखिए a प्लस 1 फिर इस तरह 2 3 a प्लस 2 a प्लस 3। अब यहाँ पे a का वैल्यू कुछ भी रखो, ठीक है। a का वैल्यू हम क्या रखते हैं, a का वैल्यू 1 रख के देखते हैं, तो यहाँ होगा 1 1 प्लस 1 फिर 1 प्लस 2 फिर 1 प्लस 3,
तो यहाँ पे क्या होगा 1 गुना 1 1 2, 1 गुना 3, 1 गुना 4। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि अगर हम लोग एक वैल्यू रखें तो क्या हो रहा है 1 2 3 4 कुछ भी आ रहा है यहाँ पे 1 2 3 4। तो अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन क्या है, इन तीनों में से कोई ऑप्शन है, इसमें से कोई भी एक ऑप्शन में है। 3 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो आंसर इसका 3 हो जाएगा। 3 से विभाजित होगा, ऑप्शन नंबर ए 3 से विभाजित होगा। ठीक है, ये 36 था। अब देखिए 37 नंबर। 37 नंबर क्या है कि दो संख्याएं ए और बी का गुणोत्तर माध्य 8 है और उसका हरतम माध्य 6.4 है, तो संख्या क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे हम आपको कुछ फार्मूला बताते हैं क्या होता है। ये हम जो दो फार्मूला लिखें कि GM मतलब गुणोत्तर माध्य का फार्मूला होता है रूट अंडर AB, और HP हार्मोनियम प्रोग्रेशन का माध्य होता है 2AB बाय A प्लस B। अब ये वाला जो है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन में अगर आप देखोगे, क्वेश्चन में आपको दिखाता हूँ कि ये जो क्वेश्चन हमारा है, देखिए निम्न यहाँ पे कितना नंबर हम लोग A और B का गुणोत्तर माध्य कितना A दिया है, मतलब रूट AB। यहाँ पे देखिए रूट AB बराबर हमारा कितना दिया 8 दिया है। तो AB बराबर क्या होगा 8 का स्क्वायर करेंगे, तो AB बराबर हमारा कितना हो गया 64। फिर हमारा क्या हरात्मक माध्य मतलब HP का माध्य कितना दिया रूट 2AB A प्लस B बराबर हम लोग को कितना दिया है 6.4, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे आप देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब देखिए 2 इंटू AB का वैल्यू हम लोग कितना निकाले हैं 64, यहाँ पे 64 रख दीजिए और A प्लस B बचा। अब ये पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 1 और क्या लिखेंगे 0, तो 64 बटा कितना हो गया हमारा 64 बटा 10। ठीक है, 64 बटा 10 लिख दिए। अब देखिए ये 64 खत्म हो गया, तो यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1, ये 10 को 2 से गुना करेंगे तो 10 दूना कितना हो गया 20, और AB को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे A प्लस क्या होगा B। अब यहाँ पे हमारा ये दोनों संख्याओं का क्या पूछ रहा था योग कितना होगा। ठीक है, संख्याएं क्या है, तो यहाँ पे दो संख्या कोई ऐसा होगा जो 20 बनाएगा, उसी वही मेरा ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 और 8 कितना हो गया 10, 20 तो नहीं बना रहा। 4 और 8 कितना हो गया 12, ये भी 20 नहीं बना। 2 और 16 कितना बना रहा है 18। 4 और 16 कितना बना रहा है 20, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा D नंबर करेक्ट हो जाएगा। तो ये 37 नंबर का। अब आते हैं हम लोग 38 नंबर। ठीक है, 38 नंबर। 38 नंबर क्या बोल रहा है, देखिए 6x प्लस 5 में ठीक पहले आने वाले धन पूर्णांक क्या होगा। देखिए 6 प्लस 5 पहले आएगा, तो पहले आने के लिए हम लोग क्या करना होगा घटाना पड़ेगा, तो घटा देते हैं। 6x प्लस 5 में 1 घटा दो, पहले आएगा तो 6x प्लस कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6x प्लस 4 B नंबर। ओके, अब देखिए 39 क्वेश्चन क्या है कि 1 4 16 64 का निम्नलिखित में कौन पूर्णांक नियामक का नियम नहीं है। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि ऑप्शन नंबर, यहाँ पे हम डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन ही समझा देते हैं। थोड़ा सा मैं आपको ऊपर करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है देखिए, निम्नलिखित में कौन पूर्णांकों का लिए नियम नहीं है। देखिए A माइनस बी करेंगे तो एक पूर्णांक होगा क्या A माइनस बी। अगर A कोई भी वैल्यू मान लीजिए 1 मान लेते हैं और B माइनस 2 लिख देते हैं तो कितना हो जाएगा +3 आ जाएगा, तो +3 भी एक मेरा पूर्णांक है। अब देखिए A प्लस बी करेंगे, कुछ भी यहाँ पे पूर्णांक रखेंगे और B प्लस A करेंगे तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, ये पूर्णांक का नियम है। देखिए A माइनस बी B माइनस A भी है, A इंटू बी और B इंटू A भी है, ये हमारा पूर्णांक का है। लेकिन ये देखिए A माइनस बी एक पूर्णांक होगा, लेकिन ये वाला जो D नंबर है ये वाला हमारा नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा D करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर इसी प्रकार से आप बना लीजिएगा। 1 2 3 4 कुछ क्वेश्चन में छोड़ दिया, अगर आपसे नहीं बनेगा तो आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो गया। तो आज इतना ही। ये सब क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बनेगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, बाय।